सो हेलो एवरीवन। आज पटवार का जो पेपर है वो 2 पारियों में समाप्त हो चुका है और सारे लोग जो है पेपर का एनालिसिस करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार का पेपर था, कितनी कट ऑफ जा सकती है, पहली शिफ्ट कैसी थी, दूसरी शिफ्ट कब थी, आंसर की कब आएगी, इस तरह के सारे प्रेडिक्शन करने में लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्टली लोग का यही कहना है कि भाई पटवार का जो पेपर था वो पिछले साल की तुलना में ईजी था। बट लेट मी टेल यू कि पेपर ईजी था, बिल्कुल ईजी था उनके लिए जो एग्ज़ाम से बाहर बैठे हुए हैं। एक बार जो ईज़ी बोल रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके इस मौसम में जहाँ बारिश हो रही है, चिपचिपाहट है, ठीक है? ऐसी चेयर्स पे जो सरकारी स्कूलों में हमको मिलती है, उन पे एक बार बैठ के आप पेपर दे के देखिए। तब आपको एहसास होगा कि वो ईज़ी पेपर भी आपको कितना टफ़ लग सकता है। तो यदि हम सिर्फ़ कंटेंट के हिसाब से बात करें, यदि सिर्फ़ हम पेपर में क्वेश्चंस के हिसाब से बात करें, तो बिल्कुल पिछले साल की तुलना में थोड़ा ईज़ी था पेपर। लेकिन इतना ईज़ी नहीं था कि भई यदि आपसे कोई बोल रहा है कि यार मैं तो 150 में से 150 सही करके आया हूँ, ठीक है? 130, 120 सही करके आया हूँ, तो वो वही बोल रहा होगा जो एग्ज़ाम हॉल से बाहर है। जिसने एग्ज़ाम हॉल में रियल एग्ज़ाम सिचुएशन में एग्ज़ाम दी है, उसको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हुई है और आते हुए भी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यदि हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं होते, हम रूम पे बैठ के दे रहे होते तो आराम से वो हमारे सही होते। लेकिन वो गए गलत हुए हैं। अब सबसे पहली बात, आप सबके मन में यही डाउट होगा। सबके मन में ये होगा कि यार ये 10 क्वेश्चन थे, ये तो मैं कर ही देता, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे हाथ में ही था। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, सबके पास एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन होती है, ठीक है? और एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन का मतलब होता है कि प्रेशर होता है सबके पास। तो सबके क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं, बस फ़र्क इतना है, किसी का 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, किसी के 5 क्वेश्चन हो गए, किसी के 10 क्वेश्चन गलत हो गए। और ये अंतर आता है हमारे कॉन्फिडेंस का, कि हम कितने कॉन्फिडेंटली हमने एग्ज़ाम दिया है और कितनी मज़बूती से हमने एग्ज़ाम दिया है और कितना बिलीव हमने खुद पे किया है, ठीक है? तो पहली बात तो बिल्कुल एग्ज़ाम पिछले साल की तुलना में थोड़ा ईज़ी था। ठीक है? लेकिन इतना भी ईज़ी नहीं था कि भई, और रही बात कट ऑफ की, तो क कट ऑफ तो इंक्रीज़ होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि भई इंक्रीज़ होगी या घटेगी उसका भी अभी एनालाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक कॉम्पिटिशन तो हर साल बढ़ता ही है। तो उसके अनुसार कट ऑफ को आप ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है? उसी रेंज में रख सकते हो जिस रेंज में पिछले साल गई थी। अब हम शिफ्ट की बात करें तो प्रथम दृष्टया देखने में दूसरी शिफ्ट जो है वो थोड़ी टफ लगती है पहली शिफ्ट की तुलना में। ठीक है? और मोस्टली लोगों का यही अंदाज़ होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर है, जो 150 क्वेश्चन का जो पेपर है, इसमें 2 ही शिफ्ट है। तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा, लेकिन इतना नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा कि आपके 20-20, 30-30 नंबर चेंज हो जाए। ठीक है? हालाँकि बिल्कुल नॉर्मलाइज़ेशन करना बिल्कुल गलत है और राजस्थान को विभिन्न एग्ज़ाम, क्योंकि राजस्थान की ही तो एग्ज़ाम है, कितने ही स्टूडेंट होंगे, इतने सरकारी स्कूल तो है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले सके। उनको करना चाहिए कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लें, लेकिन अब हमें तो सिर्फ बोल ही सकते हैं हम तो, करा तो सकते नहीं। तो निसंदेह नॉर्मलाइज़ेशन होगा और मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज़ेशन में इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। लगभग 5 से 10 नंबर का, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 नंबर आप लेके चलिए, ठीक है? 4-5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, इतना तो पड़ सकता है, ठीक है? और नॉर्मलाइज़ेशन का क्योंकि किसी को फ़ायदा मिलता है, नुकसान भी मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सब लोग आंसर की चेक कर रहे होंगे, इधर-उधर से यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। राजस्थान में जो आरएसएसबी है वो भी थोड़ा बहुत देर में आंसर की डाल देगी, अभी या फिर कल ऐसे आंसर की डाल देगी। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, लेकिन उसको चेक करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो कट ऑफ के लिए प्रेडिक्शन जितने भी दो, लेकिन किसी का सटीक प्रेडिक्शन नहीं जाता। प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन ही होता है। यदि प्रेडिक्शन ही एक्चुअल कट ऑफ होती, तो उसको प्रेडिक्शन क्यों बोलते? अनुमान क्यों बोलते? ठीक है? तो बिल्कुल आप आंसर की चेक कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आंसर की चेक करते टाइम ही आप, रेदर देन जस्ट चेकिंग द आंसर की, यू शुड एनालाइज़ योर पेपर, दैट व्हाट, कि आपने उस सिचुएशन में जब आप पेपर में थे तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या सोचा था कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने क्या सोचा था कि वो क्वेश्चन सही हो गया आपका। ठीक है? तो ये चीज़ को आपको आंसर की चेक करते टाइम ही सोचना है। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग हैं, किसी का पेपर अच्छा गया होगा, किसी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, किसी का पेपर बेकार गया होगा। किसी की कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई होगी, वो अपने आप को कोस रहा होगा 2-3 घंटे से। तो कुछ लोग रो भी रहे होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे कि भाई मेरा तो हो जाएगा एग्ज़ाम। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे, हालाँकि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि भाई अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एग्ज़ाम नहीं तो कोई दूसरी एग्ज़ाम, कोई छोटी एग्ज़ाम या फिर इससे बड़ी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में हम जो है करेंगे। ठीक है? और ये वो लोग हैं जो रियल में उदात्त लोग हैं, जिनको सब्लाइम बोल सकते हैं हम, कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कैसी भी सिचुएशन हो, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग।
जो भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी हम उसको फेस करने के लिए तैयार है। हमारा अच्छा पेपर गया तो बिल्कुल हम उस स्थिति में भी शांत है, क्योंकि अभी हमको रिजल्ट देखना है। हमको पटवारी एग्जाम हमारा मेन गोल है ही नहीं, ये तो एडिशनल चीज़ है, हमको इसके आगे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका नहीं हुआ, तो भाई उनको भी आगे प्रिपरेशन करनी है। एक कोई बंदा मुझे बता दीजिए जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि भाई मुझे पटवारी ही बनना है, जिसने स्टार्टिंग से बचपन से ये सपना देखा कि भाई मुझे पटवारी ही बनना है, इसके अलावा कुछ बनना नहीं है, तो भाई उसके लिए ये बात नहीं है। बाकी जो लोग इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए उनको भी आगे प्रिपरेशन करनी है, आगे एग्जाम देनी है। जो लोग अच्छा कर पाए वो भी आगे प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देंगे। फ़र्क इतना होगा कि जो एग्जाम वाला बंदा है, जो क्वालिफाई करके इसको और फिर अगले पेपर देगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा, थोड़ा फाइनेंशियली उसको सपोर्ट रहेगा बस। लेकिन उसके खामी ये होगी, उसके पास टाइम नहीं होगा उतना। वही जो अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम में सही नहीं कर पाए वो फुल टाइम के साथ देंगे, लेकिन थोड़ा घाटा ये होगा कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट नहीं होगा। तो हर किसी बंदे के प्रोज है, कॉन्स है, उसके पास अपनी अपनी सिचुएशन है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से हर बंदा ग्रो करना चाहेगा। ठीक है, ग्रो सब करते हैं, कोई भी इस एग्जाम पे टिक के रहना नहीं चाहता। ठीक है। अब क्या आपको लग रहा है ये उनके लिए है जिनको लग रहा है कि हाँ उनका वो नहीं पार कर पाएंगे या इस स्टेज में ही रह जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि फेल हो गए? तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है कि हाँ फेल तो हो ही गए। ये जो 3700 जो वैकेंसी है, तो 3700 लोग तो ले जाएंगे इसको, हम तो फेल हो ही गए। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 3700 तो ले जाएंगे ही, ये तो एग्ज़ाम का नेचर है। लाइक दिस एग्ज़ाम इज़ डिज़ाइंड लाइक द वे कि भाई 3700 लोग तो लेने ही लेने हैं, चाहे आप यदि 150 नंबर भी लेके आ जाओगे ना। मैं कह रहा हूँ 10,000 लोग 150 नंबर भी लेके आ गए तो भी उनको तो 3700 ही लेने हैं। तो आप समझ रहे हो, जो फेल होंगे और जो पास होंगे उनका रेशो फिक्स है, वो पूर्व निर्धारित है। बस वो संख्या की कौन फेल होगा कौन पास होगा बस वही परिवर्तित होगी। ठीक है। और दूसरी बात, क्या भाई वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके आज अभी आपसे 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा आ रहा है, चल 10 10 नंबर ज़्यादा आ रहा है, अभी आपके दोस्त के आपके रूममेट के आपसे 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है? यार अभी तो साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, वो कैसे इंटेलिजेंट हो गया? तो देखिए, ये सारी बातें दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है। प्रेशर होता है, इतनी प्रिपरेशन करके हम जाते हैं, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एक चीज़ होती है लक फैक्टर। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए स्टूडेंट यू शुड नॉट बिलीव इन द लक फैक्टर, बट ये होता है। ठीक है। आफ्टर द एग्जाम यू कैन बिलीव इन दिस, बिफोर द एग्जाम बिल्कुल भी लक फैक्टर में बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क उससे भी ऊपर होता है। बट वॉट अबाउट कि दोनों ने सेम मेहनत की, तब ये चीज़ काम आती है 2% 3% में। तो जो आप देख रहे हो ना कि भाई 10 नंबर 5 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है लक फैक्टर से। और क्योंकि ये जो राजस्थान का पर्टिकुलर एग्जाम है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत देता है, तो भाई किसी ने क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिटेन कर ली, किसी ने क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिटेन कर ली। आपने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिटेन की वो एग्जाम में नहीं आई, आपके साथी ने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिटेन की थी वो एग्जाम में आ गई। अब इसमें क्या करें भाई, पढ़ी तो दोनों ही 10 10 इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके 10 इन्फॉर्मेशन में 2 ही आई, इस भाई के 10 इन्फॉर्मेशन में 5 आ गई। तो मेहनत तो दोनों ने सेम ही की है, मेहनत तो दोनों ने सेम ही की है। अंतर कहाँ हुआ 3 नंबर का, वो आपका लक फैक्टर से, वो आपका लक फैक्टर में अंतर आ गया। ठीक है। सो डोंट बिलीव कि यू आर ए फेल्योर, यू आर नॉट ए फेल्ड पर्सन। ठीक है। जस्ट आपका लक खराब था, दिन खराब था, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारी एग्जाम आने वाली है, बहुत सारी एग्जाम, अच्छी अच्छी एग्जाम है। राजस्थान एसआई में 1000 से ज़्यादा पद है। आरएस की अब रेगुलर भर्ती निकाल ही रहे हैं। ठीक है। आरएस सूचा कोई पद है राजस्थान में नहीं है। यदि आप सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेंटर में तो बिल्कुल वैकेंसी ही वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। अब पटवारी का एग्जाम देने वाले हो तुम, आपने पटवारी का एग्जाम दिया है, तो पटवारी के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग वाले स्टूडेंट होंगे, आप बहुत अच्छे से करने वाले स्टूडेंट होंगे, तभी आप पटवारी एग्जाम में बैठे हो। तो सीजीएल देख लो, एक आईबी की वैकेंसी आई हुई है। तो इतनी सारी एग्जाम से इतनी सारी वैकेंसीज है कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। यदि आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो बिल्कुल ये आपको आगे जाके फल देने वाला है। ठीक है। अब ये तो हो गई कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है आपके लिए। मैंने आपको एग्जाम्स बता दी, सेंटर की एग्जाम है, राजस्थान की एग्जाम है, राजस्थान की एग्जाम आती ही रहती है, लगातार आती रहती है। अभी जैसे एसआई को, अभी आप सारे जो है एसआई की प्रिपरेशन करने में लग जाओगे, और आई होप कि आप लग ही जाओगे। ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने का रिलैक्स लेना है आपको, आप गाँव होके आइए, अपने परिवार वालों के साथ होके जाइए आइए। कोई नेगेटिव बोल रहा है बिल्कुल इग्नोर कीजिए उसे, क्योंकि हमें देखना ही नहीं है उसे। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म करना हमारा मेन धर्म है, और लिटरली कर्म करना ही हमारा धर्म है। एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ना, कर्म करना। उसके अलावा यदि आप सोचोगे तो भाई वो पाप है एक तरह से।
ठीक है, वो सोचने का काम किसका है? वो सोचने का काम एग्जामिनर का है। वो चेक करेगा कॉपी, वो पेपर सेट करेगा, वो आपका जो निर्धारित करता है वो आपका लक है, किस्मत है। ठीक है, किस्मत के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपका धर्म इतना था, हार्ड वर्क करना, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना, सही टीचर के साथ, सही गाइडेंस के साथ हार्ड वर्क करना। ठीक है, सेल्फ बिलीव रखना, ये आपका धर्म था। वो आपने यदि पूर्णतः निभाया है तो बिल्कुल आप जो है सक्सेसफुल आदमी हो, आपने सक्सेस गेन की है। एक दिन में नहीं बैठा, पेपर खराब हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, वो लक फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई फैक्चुअल एग्जाम है, 10-10 क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट देके आपको बताया था पूरी तरह से। अब देखो, ये तो हो गई आपकी बात कि आप क्या फील कर रहे थे। अब मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है आपके कोई भी जो आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो उसके लिए। अब मैंने जो है एक हिंदी की सीरीज चालू की थी और पारिभाषिक शब्दावलियाँ हमारी जो है खत्म हो चुकी है और विलोम शब्द की सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जैसे पटवारी के लिए एग्जाम आया था, तो पटवारी के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई थी बहुत ज़्यादा एनालाइज करके चीज़ों को। ठीक है, ऐसे नहीं हवा हवा में दे दिया। और उसका प्रूफ मैं आगे दूंगा आपको, या तो इस वीडियो में या फिर एक और वीडियो बना के मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मैंने किस प्रकार से चीज़ें पढ़ाई थी। इससे पहले मैंने जो है डिप्टी जेलर के पेपर को एनालाइज किया था, उससे बताया था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो अलग अलग कंटेंट से लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे राघव प्रकाश सर की पुस्तक है और हमारी हिंदी व्याकरण की जो राजस्थान की पुस्तक है उसमें से, तो इन सब का जो कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ तो कैसे ऑथेंटिक है चीज़ें। ठीक है, और पेपर का जो नेचर चेंज हुआ है उसके हिसाब से कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी, तो हिंदी को यदि आप बिलीव करते हो, तो यदि सारी सिचुएशन सही निकलती है तो आप हिंदी को पूर्णतः मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। एसआई के लिए जितने भी टॉपिक है हिंदी के, उसको पूर्णतः मेरे लिए छोड़ सकते हो। मैं आपको हिंदी करवा के दूंगा। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता क्योंकि अगेन क्या पता, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। वो गाना है ना, दुनिया ऊट पटांगा, तो कोई भरोसा नहीं है अब क्या हो जाए, आगे क्या हो जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बिलीव दिलाऊंगा आपको कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं हिंदी आपको करवा के दूंगा। उसके बाद में शेड्यूल, आज या कल में मैं एसआई तक को लेके आपका पूरा शेड्यूल रिवीजन के साथ कि आपको कैसे कैसे रिवीजन करना है, और बड़ा साइंटिफिक रहेगा। हमारे चैनल का नाम तार्किक अकेडमी है, तो पूरे तर्क के साथ पूरे साइंटिफिकली जो है आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि कैसे कैसे जो है आप प्रिपरेशन करोगे, किस किस स्टेप में कितने रिवीजन करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो सक्सेस है वो डिफाइन हो पाएगी। या फिर वही कि आप 100% दे पाओगे अपना। मेरा काम तो इतना ही है कि आपसे 100% निकलवा सकूँ, और आपका काम इतना ही है कि आप 100% दे सको। उसके अलावा जितना काम है वो सारा प्रकृति का है, नेचर का है, वो जो करेगी वो करेगी। ठीक है, तो मेरे दो काम हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैं सोचूंगा कि यदि जीएस को लेके कुछ टॉपिक्स लेके आने, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी पटवारी को लेके आप मेरा वीडियो जाके देखिए। पटवारी को यदि आप वीडियो जाके देखोगे, मैंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पटवारी की वीडियो डाली थी, पटवारी के कंप्यूटर को लेकर वीडियो डाली थी, और कंप्यूटर वाली वीडियो के रिजल्ट्स ये रहे कंप्यूटर वाली वीडियो के रिजल्ट्स। 20 मिनट की वीडियो है वो, 20 मिनट की, लिटरली लाइक मैं चैलेंज करता हूँ कि, और इन्फॉर्मेशन के साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि एक तो हो कि भाई वो 20 मिनट में बंदा एकदम 200 ही इन्फॉर्मेशन रटा दी उसने, एकदम जल्दी जल्दी भगा भगू के 200 ही इन्फॉर्मेशन रटा दी। मैंने 20 मिनट में टोटल मिला के 10 टॉपिक पढ़ाए होंगे। 10 टॉपिक में से 5 आपके सामने है, और टोटल 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है दोनों पेपर को मिला के, जो कि 25% होता है। 20 मिनट की वीडियो में आपको 25% मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये पैटर्न है एनालिसिस का, और इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कि भाई मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है, या फिर मेरे तो भाई मैं तो बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, नहीं। ये जस्ट कि भाई मैंने जूनियर बहुत सारे जो पेपर्स थे इससे पहले हुए थे, और जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है मैंने जस्ट एनालाइज किया कि भाई 2023 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, 2021 में ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे, तो शायद इससे आ सकते हैं क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं कोई हवा में तो कह ही नहीं रहा। आप वीडियो जाके देखिए कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेके 3 दिन पहले ही वीडियो डाली है, और उसमें मिला के देख लीजिए, एज इट इज़ ये चीज़ पढ़ाई है मैंने आपको, एज इट इज़। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल के साथ, ट्रिक के साथ भी पढ़ाई है मैंने आपको ये चीज़ें। ठीक है, तो इसको जाके देखिए आप। तो यही बस ये बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि इसी तरह से एनालिसिस के साथ जो है आपको चीज़ें बताई जाएगी, शेड्यूल दिया जाएगा, और हिंदी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सो डोंट वरी, कोई भी इस दुनिया में फेलियर नहीं है। सबके लिए प्रकृति ने कुछ ना कुछ निर्धारित किया हुआ है, अच्छा बुरा, गलत सही। ठीक है, सब कुछ एक प्रकृति का ही भाग है। और आपको लग रहा होगा कि यार इतने दिनों से लग रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ, हो जाता काश कुछ, बिल्कुल हो जाता, वो अच्छा होता। और जिनका हो रहा है उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप खुश रहो,
और दोनों को ही प्रिपरेशन करनी है। अगेन वही लॉजिक है कि भाई जिसका हो रहा है उसको भी प्रिपरेशन करिए, जिसका नहीं हो रहा उसको भी प्रिपरेशन करनी है। बस अंतर इतना है, एक फाइनेंशियली थोड़ा अच्छी सिचुएशन में रहेगा, एक फाइनेंशियली थोड़ा बुरी सिचुएशन में रहेगा। रही बात कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस तो दिमाग का खेल है, ठीक है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो भी अनकॉन्फिडेंट हो सकता है, और जिसका नहीं होगा वो भी कॉन्फिडेंस रह सकता है, ठीक है। अंतर कुछ नहीं रहा, दोनों को ही आगे ग्रो करना है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी इसको एनालिसिस को लेके। मैंने इसमें कोई कट ऑफ वगैरह इसका प्रेडिक्शन नहीं दिया है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन करना मेरे हिसाब से जो है वो है भी फालतू की बात। वो प्रिडिक्ट करना जो है वो आरपीएससी का काम है, आरएसएसबी का काम है, वो देगी और वो प्रिडिक्ट करके आपको रिजल्ट ही ला के दे देगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि आपके लिए एसआई को लेके जो हिंदी का बैच है वो मैं लेके आऊँगा, पूरी हिंदी पढ़ाऊँगा अच्छे से साइंटिफिक तरीके से। यदि आपको बिलीव नहीं हो तो मेरा कोई भी, मैंने इतने सारे लेक्चर उठाए, एक भी लेक्चर उठा के देख लीजिए कि मैं चीज़ों को रटवाता नहीं हूँ, लॉजिक के साथ समझाता हूँ। और मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ कि इसमें जो पारिभाषिक शब्दावली आई थी, विलोम शब्द आए थे, वो एकदम हूबहू मेरे उससे मिले हैं, जो नोट्स है उनसे मिले हैं। लेकिन उसमें कोई रेशो नहीं है भाई, एक एक शब्द मिल गया विलोम शब्द में से, एक पारिभाषिक शब्दावली मिल गई तो वो तो मिलेगी, इतनी सारी पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाई है हमने, ठीक है। तो ये है कि मैं आपको करवा के दूंगा, और इसके अलावा मैं रिवीजन शेड्यूल आपका, कि डे टू डे आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, पिछले 15 दिन में, अगले 15 दिन में, अगले 20 दिन में, एग्जाम तक आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है सब्जेक्ट वाइज, वो आपको शेड्यूल ला के दूंगा और आपको उसको फॉलो करना है। तो ठीक है, ये था। और बिल्कुल भी हताश मत होइए, बहुत सारी एग्जाम आने वाली है, सेंटर की एग्जाम, स्टेट की एग्जाम, और ये बिल्कुल निर्धारित तो है ही नहीं इसमें, मतलब फेलियर पूर्व निर्धारित था। अब भाई कोई तो 3500 बंदों का होना था सिलेक्शन, बाकी तो सबको फेल ही होना था, 4 लाख 5 लाख जितने भी थे बंदे। तो एकदम चल रही है, एंजॉय कीजिए, घर जाइए, बिल्कुल उदास मत रहिए। सबसे, घर वालों से जितने भी है सबसे अच्छे से बात कीजिए, आपका हो रहा है नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। बी पॉजिटिव और सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।